आज का पहला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? पहला का सही आंसर क्या होगा? चलिए, तो फ्रेंड्स याद रखिए पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन इसका सही जवाब है। ठीक है जी, पहला का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किस पड़ी नहीं, कब पड़ी थी? ठीक है, चलिए किससे पड़ी थी? हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा कट गया साइड में, किससे पड़ी थी? क्वेश्चन कहता है जी कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के मिनट से या फिर 1882 के हंटर योग से या फिर 1854 के वुड के डिस्पैच से। क्वेश्चन कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किससे पड़ी? दूसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स सही जवाब है, याद रखिएगा जी, 1835 के मैकाले के। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनट नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जी तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत, ठीक है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? चलिए क्या होगा सही जवाब इसका? ठीक है, क्या होगा सही जवाब इसका? चलिए तीसरा का आंसर बताइए आप सभी, क्या होगा तीसरा का आंसर? कौन बताएगा जी? कमेंट करिए, कमेंट करिए तीसरा का सही जवाब। क्वेश्चन कहते हैं कि सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तीसरा का जो लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सुजाउद्दौला, सादत खां बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग या फिर शेर खां? तो फ्रेंड्स सही जवाब है, याद रखिए आप ऑप्शन नंबर सादत खां इसका सही जवाब है। चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जी पांचवा नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? पांचवा का सही जवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, ठीक है, बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? चलिए पांच का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो सही जवाब है बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? पांचवा का सही जवाब, याद रखिए फ्रेंड्स सही जवाब है अजीजुद्दीन आलमगीर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सभी पढ़ रहे हैं। चलिए कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा? चलिए छठा का सही जवाब, याद रखिए जी सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही जवाब है। छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह सुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर शेर अली से? चलिए कमेंट करिए, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो सही जवाब है जी, याद रखिएगा सही आंसर है शाह सुजा से। सातवां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन कहता है, आठ नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? बताइए क्या होगा सही जवाब? आठवां का आंसर, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सही जवाब है जी, याद रखिए खड़क सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, खड़क सिंह आठवां का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। नौ नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता रेगुलेशन धन एवं आशीर्वाद से की थी? क्या होगा सही जवाब? किस सिख गुरु ने विद्रोही जो है विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता रेगुलेशन धन एवं आशीर्वाद से की थी? नौवां का सही जवाब बताइए। तो सही जवाब फिर गुरु अर्जुन देव इसका सही जवाब है। नौवां का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह कौन सा युद्ध था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? चलिए आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। कमेंट करिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह कौन सा था? 10वां का सही जवाब है जी, याद रखिए आप वांडीवास का युद्ध। 10वां का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायुसेना प्रारंभ की गई थी? भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची और मुंबई के बीच, कराची और कोलकाता के बीच, कराची और दिल्ली के बीच या फिर कराची और चेन्नई के बीच? 11 का आंसर याद रखिएगा कराची एवं मुंबई के बीच। ठीक है, 11 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए।
12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि प्रशासनिक अव्यवस्था मतलब कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फोकस है जब 12 का आंसर प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर जो है डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध, उड़ीसा, बर्मा या फिर संयुक्त प्रांत? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक अव्यवस्था मतलब कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को। याद रखिए, आगे चलते हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने? 13 का आंसर, 13 का आंसर अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? 13 का आंसर बता दीजिए आप सभी, ठीक है। 13 का आंसर क्या होगा सही जवाब इसका? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही जवाब है जी मराठों ने, ठीक है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? 14 का आंसर द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? 14 का आंसर हो जाएगा, याद रखिए जी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बैटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? 15 का आंसर, 15 का आंसर क्या होगा विक्की कुमार बताइए? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स 15 का सही जवाब है, याद रखिए, विलियम बैटिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 16 का आंसर बताइए, 16 का आंसर क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 16 का सही जवाब, ठीक है। क्या होगा सही जवाब इसका? सही जवाब बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वेश्चन क्या कहता है? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 16 का आंसर बताइए जी। सही जवाब है 1757 में, ठीक है। 16 का डी हो जाएगा 1757 में। आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में या फिर भाग्यनगर में? टीपू सुल्तान की राजधानी, 17 का आंसर कौन बताएगा? टीपू सुल्तान की राजधानी थी, 17 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए। टीपू सुल्तान की राजधानी, 17 का आंसर ए। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस, बैटिंग, डलहौजी या फिर रिपन? 18 का आंसर कमेंट करिए, कमेंट करिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा जी? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, बैंटिंग इसका सही जवाब है, ठीक है। 18 का बी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? 19 का आंसर बताइए, ठीक है। क्या होगा? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य को कब्जे में किए गए थे? 19 का आंसर क्या हो जाएगा जी? चलिए, तो जो लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी झांसी, नागपुर व सतारा को हड़प नीति के अंतर्गत जो है भारतीय राज्य को कब्जे में किए गए थे। हड़प नीति के अंदर किसको किसको? झांसी को, नागपुर को व सतारा को। 19 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई, कहाँ पर बताइए? 20 का आंसर कमेंट करिए, 20 का आंसर कमेंट करिए। अभी समझे जी, कमेंट। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था, कहाँ हुई थी? 20 का आंसर सही जवाब है जी, याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? 21 का आंसर बताइए, 21 का आंसर सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? आंसर बताइए इसका। सुगौली की संधि 21 का आंसर सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि, तो सही सही जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ठीक है जी। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। विश्व की प्रथम जो है, ठीक है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। चलिए 22 का आंसर कमेंट करिए। तो सही जवाब हो जाएगा जी, याद रखिएगा सही जवाब है इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय, आंसर बताइए इसका। एयर इंडिया का मुख्यालय, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को मिस मत किया करिए, ठीक है। क्या होगा सही जवाब इसका?
क्वेश्चन यहाँ पे है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है जी याद रखिए नई दिल्ली में। ठीक है, एयर इंडिया का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। 24 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोच्चि में। ठीक है, 24 का ए हो गया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव या फिर कॉर्नवालिस को। 25 का आंसर, 25 का आंसर। क्वेश्चन कहता है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। आंसर बताइए, 25 का आंसर क्या हो जाएगा। कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव या फिर कॉर्नवालिस को। तो फ्रेंड्स 25 का सही जवाब है क्लाइव, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लाइव। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था, तो क्लाइव के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। ठीक है, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। हरराम ने, हरकिशन ने, गोविंद सिंह ने या फिर तेग बहादुर में। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। 26 का आंसर बताइए। 26 बताइए, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। 26 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है आपको, कोई दिक्कत है। 27 पे आते हैं हम लोग। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या फिर गुरु अर्जुन देव ने। आंसर बताइए इसका, कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब इसका। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। 27 का आंसर, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। 27 का आंसर बताइए। सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। ठीक है जी, गुरु अर्जुन देव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 27 का ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे डलहौजी होगा। ठीक है, डलहौजी, विलेजरी, ऑकलैंड या फिर बैटिंग। आंसर बताइए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स 28 का सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 28 का ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए। ठीक है, फारसी में जफरनामा किसने लिखा था। 29 का सही जवाब है, बताते हैं आपको आंसर। ठीक है, पहले आप बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह ने। आगे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य छह हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंक या फिर डलहौजी के द्वारा। राज्य छह हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। 30 का आंसर बता दीजिए। ठीक है, 30 का आंसर बता दीजिए। तो देखते हैं किसका आंसर आता है फ्रेंड्स। राज्य छह हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, एक ही नाम ये सभी का, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चलिए 30 का आंसर बताइए। याद रखिए फ्रेंड डलहौजी के द्वारा। ठीक है जी, 30 का ऑप्शन